Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is conservation of angular moment. Earlier we discussed about conservation of linear moment. But ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर लास्ट में हमने एक इक्वेशन को प्रूव किया था विच इज एल जेड इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. So Lz is equal to I into omega. So we can say that this angular momentum is depending on moment of inertia as well as the speed of angular velocity. मतलब कि angular speed. Clear? तो ये टर्म हमने लास्ट में प्रूव की थी. यहाँ पर जो पैरेलल कंपोनेंट थे वो टोटली मतलब कि एल परपेंडिकुलर इज टोटली वैनिस्ड बिकॉज उसके कारण हमें कोई इफेक्टिव रिजल्ट मतलब कि कोई एंगुलर मोमेंटम में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था. तो वो वैनिश हो गया. हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची है. अब इसके हिसाब से कंजर्वेशन कैसे हो रहा है. सो हाउ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टेक्स प्लेस हियर. तो एक छोटा सा एग्जांपल है. आपने रिवॉल्विंग चेयर पे आप कभी भी बैठे हुए हो. उस रिवॉल्विंग चेयर में आप अपने हाथ फोल्ड रखकर अगर घूमोगे तो वहाँ पर एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी. बट उसी फोर्स में अगर आप अपने हाथ को ऐसे फैला दोगे तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी. तो क्वेश्चन इज व्हाई दैट हैपन, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू एग्जांपल्स. क्या चेंज हुआ. तो ऑलवेज Lz कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज देयर. वो ऑलवेज कंजर्व होगा. इट इज कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर. सो चेंजेस कौन किस में आया. तो पहले हमने हाई आई जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा रखी थी. कैसे. सॉरी, आई की वैल्यू हमने पहले एक्सपेरिमेंट में जब हमारे हाथ अनफोल्डेड थे, सॉरी फोल्डेड थे, तो हमारे हैंड जब फोल्डेड थे तब हमारी आई की वैल्यू जो उसकी वैल्यू थी वो कम थी. तो आई की वैल्यू जब कम थी तब ओमेगा ज़्यादा था तो स्पीड ज़्यादा थी. फिर हमने क्या किया, अपने हाथ को अनफोल्ड किया, हाथ को फैला दिया. हाथ को फैलाने से क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी. अगर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. सो ओवरऑल एक चीज़ फिक्स रही और वो चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. वो कांस्टेंट रहा एंगुलर मोमेंटम. सिर्फ चेंजेस आई और ओमेगाज में आया. क्लियर. तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जिसमें इस चेंजेस को लाके उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है. जैसे कि स्केटिंग में भी हमें अगर रुकना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपना थोड़ा जो स्केटिंग डायरेक्शंस है, जो पैर की डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा जिससे कि आई चेंज हो जाए. और आई अगर बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा. क्लियर. वो जब रोलिंग करते हैं ना स्केटिंग में तब इसका यूज़ होता है. जब सर्कस में कोई राउंड में अगर घूमना होगा तो भी इसका यूज़ होगा. जो भी सर्कुलर मोशन में होने वाली चीज़ों में इसका यूज़ होगा. अगर डिस्क की बात करें तो डिस्क का जितना भी पोर्शन, जितना उसका सर्कल ज़्यादा होगा उतनी ओमेगा कम होगी, जितना सर्कल कम होगा उतनी ओमेगा ज़्यादा होगी. सो ऐसे omega and I both are interdependent with each other and always angular momentum remains constant. Clear. So thank you so much guys for viewing my videos till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.